हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो। हम उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। आज हमने एक गज़ल लिखी है। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समुंदर में उतर जाऊंगा। तो दरिया यानी होता है एक नदी। नदी समुंदर में मिलती है तो उस नदी का मौत नहीं हो रही है। नदी की वो केवल उसका रूपांतरण हो रहा है, बदलाव हो रहा है। उसी प्रकार अब शायर क्या कहते हैं इस गज़ल में, पढ़ते हैं। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समुंदर में उतर जाऊंगा। तेरा दर छोड़ के मैं और किधर जाऊंगा, तेरा दर छोड़ के मैं और किधर जाऊंगा। घर में गिर जाऊंगा, सहरा में बिखर जाऊंगा। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समुंदर में उतर जाऊंगा। और आगे पढ़ते हैं। अब तेरे शहर में आऊंगा मुसाफिर की तरह, अब तेरे शहर में आऊंगा मुसाफिर की तरह। साया अब्र की मानिंद गुजर जाऊंगा। फ्रेंड्स, इस गज़ल में थोड़े उर्दू के शब्द अधिक है, तो हमने इनका अर्थ भी लिखा है। क्या लिखा है हमने। अब तेरे शहर में आऊँगा मुसाफिर की तरह है। मुसाफिर यानी होता है जो भ्रमण करने वाला, सफ़र करने वाला। साया ए अब्र की मानिंद गुजर जाऊंगा। साया ए अब्र का हमने क्या लिखा, बादल की छाया, यानी बादल। और मानिंद, मानिंद यानी होता है समान, बादलों के समान मैं गुजर जाऊंगा। इसे देखे जाए तो नदी समुद्र में मिलती है और फिर बादल बन करके वापस बरसात होती है, वापस नदी बनती है और समुद्र में मिल जाती है। तो मैं बादलों के समान गुजर जाऊंगा। आगे पढ़ते हैं। तेरा पैमाने वफा राह की दीवार बना, तेरा पैमाने वफा राह की दीवार बना। वरना सोचा था कि जब चाहूंगा मर जाऊंगा। तेरा पैमाने वफा, पैमाने वफा यानी वफादारी के वचनों की कटिबद्धता की दीवार बना। वफादारी के वचनों की कटिबद्धता की दीवार बना पैमाने वफा यानी। वरना सोचा था कि जब चाहूंगा मर जाऊंगा। आगे पढ़ते हैं। और चारा साजों से अलग है मेरा मिहार की, मैं जख्म खाऊंगा तो कुछ और सवर जाऊंगा। चारा साजों से हमने क्या लिखा है, काम बनाने वाला। तो काम बनाने वालों से अलग है मेरा मिहार की मैं, जख्म खाऊंगा तो कुछ और संवर जाऊंगा। मिहार यानी होता है व्यवहार। आगे पढ़ते हैं। और अब तो खुर्शीद को गुजरे हुए सदियां गुजरी, अब तो खुर्शीद को गुजरे हुए सदियां गुजरी। अब उसे ढूंढने में ताब शहर जाऊंगा। खुर्शीद यानी होता है प्रकाश। तो प्रकाश को गुजरे हुए सदियां, बहुत समय बीत गया उसको गुजरे हुए। अब उसे ढूंढने में ताब, ताब यानी हमने लिखा है चमक। ताब शहर जाऊंगा मैं, चमक वाले शहर जाऊंगा, जगह जाऊंगा। तो आगे और पढ़ते हैं। जिंदगी सम्मह की जलाता, जिंदगी सम्मह की मानिंद जलाता हूँ नदीम। बुझ तो जाऊंगा मगर सुबह तो कर जाऊंगा। जिंदगी सम्मह यानी होता है दिया,
और मानिंद यानी होता है सम्मान, और नदीम यानी मित्र। तो मैं मित्र जिंदगी दिए के समान चलाता हूँ मित्र। बुझ तो जाऊंगा मगर सुबह तो कर जाऊंगा। तो फ्रेंड्स ये गज़ल हमने पढ़ी है। अब इस गज़ल का सारांश क्या है, इसका भाव क्या है, तो इसका भाव भी हमने क्या लिखा है। शायर इस गज़ल में मृत्यु को अंत नहीं बल्कि जीवन का रूपांतरण यानी बदलाव मानता है। इसमें वो मरता नहीं, बस बदलाव होता है। इन्हें कहते नहीं है कि मिट्टी की काया मिट्टी में मिलेगी। तो यह और इसको वह खुद को नदी की तरह मानकर समुंदर में मिलकर अमर हो जाएगा। वो अमर हो जाएगा वो नदी की तरह मानकर, और जख्मों कष्टों को अपनी ताकत बनाकर निखरता रहता है। वो जो हमारी ज़िंदगी में कष्ट आते हैं, फिर मुसीबतें आती है, जख्म आते हैं, तो वो फिर वो खुद को जानता है, तो वो और निखरता रहता है अपनी ताकत बना करके। तो फ्रेंड्स ये गज़ल हमने पढ़ी है। हम उम्मीद करते हैं इसके बोल आपको अच्छे लगे होंगे, इसका भाव अच्छा लगा होगा आपको शायद। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।